बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जाहिद बशीर चौधरी और एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में दोबारा से हाज़िर हूं। आज जो मेरे साथ शख्सियत मौजूद हैं, चेयरमैन ज़िला कौंसल राजा नवीद अख्तर गोगा, जो कि सियासी समाजी शख्सियत और वेलफेयर के कामों में भी बड़ी दिलचस्पी रखते हैं। 3 साल से ज़्यादा का अरसा इन्हें चेयरमैन ज़िला कौंसल के तौर पे तैनात हुए हुए हो गया और इनसे आज कुछ बातचीत करेंगे और इस गपशप में जानने की कोशिश करेंगे कि ज़िला मीरपुर के चेयरमैन को मसाइल क्या थे, क्या काम हुआ, क्या करना चाहते थे और क्या नहीं कर सके और उसकी वजूहात क्या हैं। नवीद गोगा साहब मेरे साथ हैं। राय साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का सर। अस्सलाम ठीक है सर। बहुत शुक्रिया। 3 साल से ज़ायद अरसा हो गया सर इलेक्शन को। 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। तो ये कितना टेन्योर होता है जो आप लोग इलेक्ट होते हैं और एक लंबे अरसे के बाद ये इंतखाबात हुए, बल्दियाती इंतखाबात, तो उसके बाद क्या समझते हैं कि ये जो 3 साल का अरसा है आपको मिला, कामयाब रहे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले डॉक्टर साहब आपका और आपके देखने वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। 4 साल का ये टेन्योर होता है बल्दियाती नुमाइंदगान का और मुझे 3 साल होने वाले हैं। तो इन 3 सालों में मैंने एक डिस्ट्रिक्ट मीरपुर के लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया है कि मैं इस मीरपुर को किस तरह खूबसूरत बना सकता हूँ और इस मीरपुर के, क्योंकि ये हमारा ओवरसीज़ डिस्ट्रिक्ट है और उस हिसाब से मैंने इसका प्लान किया। लेकिन बदकिस्मती के साथ जो है वो मैं जो करना चाह रहा था वो कर नहीं पाया और इस पर मैंने, क्योंकि ये मेरे पास पूरा रिकॉर्ड जो है, मैं क्योंकि इसको मैंने ज़बानी किसी फोरम पे नहीं बल्कि रिकॉर्ड पे मेरे पास ये सारा जहाँ जहाँ पे मैंने एफर्ट किए हैं इंतज़ामिया लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल पे, हत्ता कि मैंने एक बड़ा मेरे पास प्लान था जो एक मंगला का प्लान था, वो मैंने चेयरमैन वापडा, ठीक, उस वक्त के जो जनरल हैं उनके साथ मेरा ये ख़त ख़िताबत भी मेरे पास मौजूद है कि मैंने उनको एक ख़त लिखा कि मैं मंगला के मकाम पर क्या करना चाहता हूँ। वो मैं थोड़ी सी आपको डिटेल बता देना चाहता हूँ कि मेरा प्लान था कि एक मंगला पुरानी नहर है, वो तकरीबन 2-3 किलोमीटर के जो है वो लेंथ पे है। तो उसके ऊपर एक बिल्कुल जंगल और बंजर जो है वो रकबा है जो बिल्कुल इसी तरह वीरान पड़ा हुआ है, जंगल है। मेरा ये था कि इस नहर को ज़िला कौंसिल के हवाले किया जाए और इस नहर जो अभी जिसके अंदर जंगल जो है वो वहाँ पे सेवरेज और गंदा नाला पानी जो वहाँ पे गंद बला वो वहाँ उस नहर के अंदर मौजूद है। तो मेरा ये प्लान था कि उस नहर की सफाई करके इस जो बिल्कुल फरसूदा और गंदा नाला बना हुआ है इसको एक सफाई करा के वहाँ पे ताज़ा पानी जो है वो उसको छोड़ के वहाँ पे फ़िश फार्मिंग का जो है वो मैंने प्लान दिया कि हर जो है वो एक जो मीरपुर के बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं उसमें वो ताज़े पानी की मछली जो है वो हम खुद तैयार कर सकते हैं। उसमें हम तला टाइप या एक ठीक है, जो एक वसाइल के अंदर रह के जो उसका मैंने प्लान किया था। उसके ऊपर जो रकबा है जो बंजर जंगल पड़ा हुआ है उसके बारे में ये था कि वहाँ पे एक नेशनल लेवल की पार्क, एक क्योंकि वहाँ पे मंगला हैमलेट है उसकी बहुत बड़ी आबादी है, तो उसके लिए मेरा नौजवानों से मैंने वादा किया था कि मैं आपको एक वहाँ पे एक अच्छा ग्राउंड जो है वो प्ले ग्राउंड जो है वो आपको वहाँ पे बना के दूंगा। तो वो मैंने तारीख किया कि वो जो जंगल पड़ा हुआ है या लोग कब्जे कर रहे हैं या बाकी इस तरह के फजूल जो है वो एक रकबा पड़ा हुआ है, तो उसमें मेरा ये था कि एक पार्क, एक ग्राउंड और फिर जो उसके नाले के ऊपर जो है वो फूड स्ट्रीट, जो वहाँ पे मछली और ताज़ा मछली वहाँ पे ऊपर आपने उसके अपोजिट साइड पे देखा होगा कि खोखे बने हुए हैं जहाँ पे गाड़ी गुजरने की जो है वो आपको नहीं जगह मिलती क्योंकि वहाँ रश होता है। लोग इस तरह की जगहों को जो है वो पसंद करते हैं। लोग फ्रस्ट्रेशन का दौर है, लोग जो है वो इस तरह का माहौल चाहते हैं कि जाके कहीं अच्छी जगह मिले जहाँ पानी हो, बैठने की जगह अच्छी हो। तो मेरा ये था कि वहाँ पे इस तरह का जो है वो मनसूबा ला के
सैकड़ों लोगों को हम जो है वो बिजनेस दे सकते हैं, जो है वो एक बेरोजगारों को एक रोजगार पिकनिक पॉइंट आप देना चाह रहे थे और उसमें आप फिश फार्मिंग और होटलिंग इसके साथ साथ ये सारी चीज़ें आप मैनेज करना चाह प्ले रहे थे। ग्राउंड भी ठीक है। और पार्क। मजीद आपके पास फाइल वर्क क्या था? ज़ाहिर है जब आप चेयरमैन ज़िला कौंसल बने तो आपके पास फाइल वर्क तो होगा ना, पूरे ज़िले को देखते हुए कि कहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत है, और स्पेशली मसाइल पे आपने क्या काम किया? मैंने दनगली, एक मेरे पास वो रिटर्न भी मौजूद है, उस वक्त के डिप्टी कमिश्नर को मैंने बहुत दफ़ा ख़त लिखा है, जो मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है। वहाँ पे एक वो, क्योंकि वो भी पंजाब के और आज़ाद कश्मीर के संगम पे है दनगली पुल, और वहाँ का मैंने वहाँ पे गया जी, तो जब वो मैंने देखा वो पॉइंट खूब, मैं आज़ाद कश्मीर का सबसे खूबसूरत तरीन वो स्पॉट है। एक तरफ डैम है, एक तरफ दरिया है, एक तरफ पुल है और एक सीनरी है, पहाड़ है। तो वहाँ पे मैंने तारीख किया था कि वहाँ पे एक 100-200 कनाल, ये जो भी अवेलेबल रकबा है, तो वहाँ पे मेरा स्टाफ भी गया, महकमा माल का स्टाफ भी गया। लेकिन यहाँ पे जो है ना, सच्ची बात है कि सर ये तो हो गया ना, ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं को जो तरक्याती कामों के हवाले से, स्पेशली मसाइल के हवाले से मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जो मीरपुर शहर के मसाइल हैं जिन्हें आपकी डोमेन तय करती है और उनको मसाइल को हल करने की कोशिश करती है, उस पर जो फाइल वर्क हुआ वो क्या था आपका और उस पर किस हद तक आप कामयाब रहे? देखिए, मैंने ये जो इशू बता रहा हूँ ना, मैं सारे इस पर मेरा प्लान था कि मैं नहर के किनारे पे जो है वो वेटिंग शेड, मुझे बच्चियों ने और हमारे जो स्कूल की मैं इस सवाल को मैं दूसरी तरह ले लेता हूँ इस सवाल को। मीरपुर और ज़िला मीरपुर में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे ऑलरेडी जगह मुख्तस की हुई हैं और वहाँ पे पार्क्स और दीगर चीज़ें जो हैं वो डेवलप होनी हैं। उसकी मिसाल मैं दे देता हूँ कि खालकाबाद में जो एक खालकाबाद क्रॉस है, वहाँ पे एक बहुत बड़ा रकबा पड़ा हुआ है और उस पर एक बेशुमार दफ़ा कब्ज़े की कोशिश भी हुई। वहाँ पे बहुत काम हो सकता था, जैसा आप ये जो आप वहाँ पे इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं यहाँ पे हो सकता था। इसी तरह बहुत सारी और जगह मौजूद हैं मीरपुर में और स्पेशली डडियाल साइड पे कि जहाँ पे हो सकता था। इन पे आपने क्या वर्क किया है? हुआ कुछ वर्क? देखिए, मैं बिल्कुल, ये जो आपका वहाँ पे ज़िला कौंसल का बोर्ड भी लगा हुआ है जी, मैं जो इस वक्त DIG हैं खालिद चौहान साहब, क्योंकि ये PhD डॉक्टर भी हैं और इनके पास विजन भी है, ये वर्ल्ड वाइड जो है इनका एक्सपीरियंस भी है। मैं इनको भी वहाँ पे लेके गया था और वो मेरे पास वो रिकॉर्ड मौजूद है। लेकिन वहाँ पे बहुत सारे लोग दावादार निकले कि ये रकबा हमारा है। कोई कहता है कि हमने अलाट कराया हुआ है, कोई कहता है कि हमने लीज पे लिया हुआ है। ये फिर वो कौन लोग थे? लोकल लोग थे? नहीं, लोकल भी है और गवर्नमेंट में भी है। तो उस पर फिर मैंने वो, क्योंकि जब वो आगे मेरे पास उन्होंने एक वजीर मौसूफ का नाम चल रहा था कि वहाँ पे वो कह रहे हैं कि ये तो मैंने अलाट किए हुए और यहाँ पे मेरे कुछ प्लॉट्स लगे हुए हैं, तो वो भी रुकावट का हिस्सा बने? बिल्कुल, बहुत सारे लोग बने जी। मैं वो उन्होंने दावा किया जी कि मैंने आपका ये जो फाइल वर्क था इसमें रुकावट क्या आई? आप जो काम करना चाह रहे थे, डेफिनेटली एक जब बंदा इलेक्ट होके आता है उसका एक जज्बा होता है और वो उसकी कोशिश होती है कि मैं कुछ ना कुछ डिलीवर करके जाऊं और कुछ नाम कमा सकूं। इस सीट पे बैठने का मकसद तो यही होता है। तो क्या रुकावट रही है आपको, काम क्यों नहीं किया? मैं अगर आप इसको, मैं आपको, ये मेरे पास सारा रिकॉर्ड मौजूद है। एक आपको टाइम लगेगा इसको पढ़ने में और देखने में। जो मैंने एफर्ट्स किए हैं ना, जो मैंने एफर्ट्स किए हैं वो मैंने रिटर्न किए हैं। तो मैंने हर लेवल पे, बल्कि हल्के में मैंने ये एफर्ट्स की। बल्कि मैंने तो इस हद तक जो है वो मैं गया जी के मंगला किला है, मैंने उस वक्त के जो हमारे त्रेई डीप के जो जनरल थे वो आए कमिश्नर ऑफिस में। मैंने उनसे भी ये मुतालबा किया कि मैं एक ओवरसीज़ डिस्ट्रिक्ट का चेयरमैन हूँ और मैं जब बाहर जाता हूँ, मैं इंग्लैंड के सरकारी दौरे पे था, जहाँ भी मैं जाता हूँ तो हमें जो हमारी यूथ है, जो हमारे बच्चे हैं, वो हमें ये सवाल करते हैं कि ये हमारे पास एक सबसे खूबसूरत स्पॉट है और एक तारीख़ी मकाम है, तो आपने वो क्यों बंद किया हुआ है? तो मेरे पास वो जवाब नहीं है। लेकिन मैंने उनसे ये रिक्वेस्ट की कि ये अगर किला जो उसमें सुकम है उसको भी मैं दूर करने के लिए तैयार हूँ। मेरे पास 107 कनाल जो है वो चित्रपड़ी के मुकाम पर एक खाली पड़ा हुआ प्लाट है,
मैंने कहा जी कि मैं वहाँ से शटल सर्विस के ज़रिए, अगर सिक्योरिटी इशू है तो हम वहाँ पे मेरे पास स्टाफ बहुत है, अवेलेबल है, जो वहाँ पे लोगों की रजिस्ट्रेशन करेगा। डीसी ऑफिस के लोग भी होंगे वहाँ पे। ये फिर तो एक चलें सिक्योरिटी रीज़न की बुनियाद पे डेडलॉक आ गया। दूसरी तरफ किला रामकोट भी तो है, उस पर भी कुछ काम किया जा सकता था, उस पर किया कुछ? वो लीज पे है। ठीक है। वो किसी ने वो लीज पे, किसके पास है लीज पे? वो मेरे ख्याल में मंगला के कोई हैं। मेरी जो मालूमात है उनके उसके मुताबिक ये है कि जिस बंदे के पास वो किला रामकोट लीज पे है, उसी के पास यहाँ पे कुछ इधर मीरपुर में भी कुछ जगह है। शबीर दाद साहब के पास है जी, शबीर दाद साहब के मंगला। उनके पास यहाँ पे कुछ जगह यहाँ पे भी लीज पे है जी। और दोनों बेकार पड़ी हुई है। ना किला रामकोट बच रहा है, उसकी हालत है जो वो बिल दिन ब दिन वो ख़त्म होता जा रहा है वो किला, और यहाँ पे वो एक बिल्डिंग बना के तो आराम से बैठे हुए हैं। देखिए ना, मैं आपको इसको ख़त्म करने के लिए इस लीज को आपने क्या किया नहीं, सर? मैंने रामकोट किला जो है ना जी, वो पानी के साथ उसकी एक्सेस है। वो पानी अगर नीचे आता है, जब डैम सूख जाता है तो वो वहाँ पे जाना इम्पॉसिबल है। सर मैं ये कहता हूँ कि देखें ना, स्पॉट तो मौजूद है, स्पॉट है, स्पॉट को रेनोवेट किया जा सकता है। एक बंदे ने लीज पे लिया और उसकी मद में 2 जगह उसने लीज पे ली। आपके इदारे ने अगर वो उस लीज पे इम्प्लीमेंट नहीं कर सका, जो उसने फॉर्म फिल किया और उसने जो जो कुछ करना था नहीं कर सका, तो आपके महकमे ने फिर क्या किया? आपने क्या किया? उस लीज को कैंसिल किया सर आपने? नहीं, वो मेरा इख्तियार नहीं है जी। वो लीज जो है वो गवर्नमेंट लेवल की लीज है। आपने तहरीक किया सर? देखिए मैंने, क्योंकि वो एक दफ़ा 2 दफ़ा मैं खुद गया हूँ। ठीक, फंक्शनल है वो, ये नहीं कि मैंने विज़िट किया है रामकोट किले का, मैंने विज़िट किया तब तो वहाँ पे फंक्शनल था। मेरी अपनी बोट है। लेकिन सर इस बंदे को जिसको लीज पे दिया गया है उसने काम नहीं किया ना। वो जिस मकसद के लिए लिया गया था, कई साल गुजर गए हैं, उस पर काम नहीं हुआ। आपने तहरीक तो करना था कि अगर आपके इख्तियार में नहीं है, आप तहरीक तो कर सकते हैं गवर्नमेंट को ये इलाका है, ये जो जगह है ये लीज़ हुई हुई है और इस पर काम नहीं हो रहा, तो इसको कम अज़ कम लीज़ को कैंसिल किया जाए। ये आपका बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि मैंने उस तरह का वो तो ये जो फाइल है सर, उसको मैं एक थोड़ी सी एक और चीज़ ऐड कर देता हूँ। मैंने, आप कहते हैं ना कि मैंने 2 प्राइम मिनिस्टर को, इससे पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे उनको एक तारीख की कि ये जो डैम है ये सारा डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है और इसके जो मछली के ठेके होते हैं या जो बाकी, वो ज़िला कौंसिल की डोमेन में आते हैं। लेकिन उस वक्त के किसी सेक्रेटरी ने जो है वो ज़िला कौंसिल से हट के जो है वो मिनरल को, या सेक्रेटरी इंडस्ट्री है, ये वहाँ पे ट्रांसफ़र कर लिए ये राइट्स, जो कि सरासर गलत हैं। एक आप ज़िला कौंसिल का एक्ट देखें तो ये सारी चीज़ें ज़िला कौंसिल के डोमेन में आती हैं, लेकिन 31-32 साल इलेक्शन ना होने की वजह से अख्तियारात को कट लगते डिवाइड हो गए। ये आप चेयरमैन जो है वो शिप या ज़िला कौंसिल जो बिल्कुल एक महदूद कर दी गई, जिसके पास अख्तियारात न होने के बराबर हैं। मैं सच्ची बात तो आपको कहता हूँ कि मैंने इस हवाले से बहुत एफर्ट्स की, बहुत कोशिश की। सर आपकी ये जो सीट है, आप समझते हैं, आप 3 साल हो गए इस सीट पे बैठे हुए, समझते हैं कि ये पावरफुल सीट है? सीट पावरफुल है, अख्तियारात इसके बिल्कुल महदूद कर दिए गए और इसको बिल्कुल, किसने किए हैं सर? ये 30 साल लगे इसको यहाँ तक लाने में, 30 साल। इसको, इन इख्तियारात को मुझसे पहले जो चेयरमैन थे 31 साल पहले, चौधरी रशीद साहब, उनके पास बिजली, सड़कें, सेवरेज, हर चीज़ ज़िला चेयरमैन के पास अख्तियार थे। MLAs वहाँ पे जाके लेते थे। उस वक्त की इंतजामिया, उस वक्त की इंतजामिया वहाँ पे टाइम लेके मिलती थी चेयरमैन से। इसका मतलब ये ले लेते हैं कि आज़ाद कश्मीर का जो सियासी सिस्टम है, उसने ये जो नीचे वाला सिस्टम है इसको बंद किया। बिल्कुल यही है। बिल्कुल आप ठीक। आपने सर जो ये फाइल वर्क किया, इसमें बड़ी रुकावट क्या थी? ज़िली इंतजामिया थी, कोई MLA थे, या फिर कोई वज़ारा थे? कौन थे जिन्होंने ये सारा काम आपको नहीं करने दिया? ज़िली इंतजामिया, मैंने उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे अनवारुल हक, उनको भी मैंने बहुत मुलाकातों में जो है वो मैंने अपने तमाम इश्यूज़ जो है वो, आप एक छोटी सी मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, छोड़ें ये तो बहुत बड़े काम है। ज़िला कौंसिल की अपनी ख़रीद, एक गाड़ी या लैंड क्रूज़र, मुझे 3 साल हो गए हर प्राइम मिनिस्टर के पास, हर सेक्रेटरी के पास, हर मुतलका फोरम के
पास जाके मैंने रिटर्न ज़बानी हर चीज़ कर चुका हूँ। आज तक 3 सालों में मुझे गाड़ी नहीं मिल सकी जो ज़िला कौंसिल की मलकियत है। आप इन इदारों का, इन हुकूमतों का, इन शख्सियात का आप ये देख लें कि अनवारुल हक साहब को मैंने एक दफ़ा नहीं, चीफ सेक्रेटरी भी वहाँ पे मौजूद थे, उस वक्त के कमिश्नर चौधरी शौकत साहब चीफ सेक्रेटरी ने उनको मैसेज किया कि ये चेयरमैन ज़िला ये कह रहे हैं, तो इन्होंने जवाब दिया कि तो गाड़ी किसके पास है इस वक्त सर? इस वक्त चीफ इंजीनियर बरकियात के पास है, मीरपुर में। मीरपुर में। तो वो गाड़ी वापस ना होने की वजह क्या है? ये देखें ना, यही आप सिस्टम इसको देखें कि इसकी बदहाली का। तो सर ये जो आपको एक इख्तियारात मिले, लोगों ने आप पे ट्रस्ट किया, पूरे ज़िले के जो लोग हैं उन्होंने भी आप पे ट्रस्ट किया, आपके हलके के लोगों ने ट्रस्ट किया, आप इस सीट पे आए। अगर इतनी बेख्तियारी थी ये सीट, तो आपने इस्तीफ़ा क्यों नहीं दिया? मैंने इस जब जो देखे ना, काम जब बंदा नहीं कर सकता तो बंदे को छोड़ देना चाहिए और बताना चाहिए कि मैं काम करने आया था, काम नहीं कर सकता कुछ वजूहात की बिना पे, और आप खुल के बताते सबको कि ये रुकावटें हैं, मैं जा रहा हूँ। शायद आपने एक मेरा इंग्लैंड के अंदर भी एक सुना होगा कि वो तो वायरल भी हुआ था कि मैं ये करना चाह रहा था और मुझे करने नहीं दिया गया। और फिर मैंने जो रिज़ाइन वाला था, ये भी सच है कि मैंने बिल्कुल ये तय कर लिया था। और मैं जिन्होंने आज वो इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह के बाद अगर चेयरमैनी का किसी को मैं क्रेडिट देता हूँ तो वो बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी मरहूम है, जिन्होंने मुझ पर इत्मीनाद किया। और सच्ची बात है कि वो एक बैनुल-अक़वामी लीडर और वो एक सच्चे और बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड मैंने उनको पाया। अल्लाह ताला उनको जवार रहमत में जगह दे। मैंने उनको ये रिज़ाइन का बिल्कुल मैंने कहा था, तो उन्होंने मुझे मना किया था कि इस पर अभी आप रिज़ाइन नहीं करें। सर आपने उन्हें बताया कि मेरे ये इख्तियारात हैं, इन पे कुछ रुकावटें हैं और काम नहीं हो रहा, इसलिए इस्तीफ़ा देना चाह रहा हूँ, तो फिर भी उन्होंने कहा कि आप ना करें? उन्होंने मुझे कहा जी कि रिज़ाइन ना करें आप। मैं फिर, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं इस पर मैं इंशाल्लाह एक्शन लूँगा, लेकिन उनकी सेहत तब वो ख़राब थी। तो एमएलए भी तो उनके बेटे हैं सर, एमएलए रुकावट हैं? देखिए, उनका मैंने उनसे मिला हूँ, बहुत दफ़ा मिला हूँ, लेकिन शायद जिस तरह बैरिस्टर साहब के अंदर वो था, वो शायद इनके अंदर उस तरह का ना हो। इनके अंदर वो विजन नहीं है? विजन तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन इनके अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं है काम करने की। वो चीज़ जो होनी चाहिए थी मेरे साथ, वो शायद आपके साथ कोऑर्डिनेशन नहीं है? कोऑर्डिनेशन उस तरह के नहीं है। ठीक। तो ये जो एमएलए हैं, ये तो अगर आप काम करते और बल्दिया काम मीरपुर में करती और बल्दिया के जो मेयर हैं वो काम करते, तो ये तो सारा क्रेडिट एमएलए को नहीं जाता ना? जाता है, बिल्कुल जाता है, और जाना भी चाहिए। देखिए ना, मैं इस वक्त अगर बैरिस्टर साहब, तो फिर उन्होंने सर क्यों नहीं आपके साथ कोऑर्डिनेट किया? अगर बैरिस्टर साहब ने मुझ पर इत्मीनाद किया, मेरे ज़िले के तमाम मेंबरान ज़िला कौंसिल ने, उस वक्त के जो मिनिस्टर हैं अदर सादिक साहब हैं, चौधरी ज़फ़र अनवर साहब हैं, चौधरी अरशद साहब हैं, यासिर सुल्तान साहब हैं, इन्होंने मुझ पर इत्मीनाद का इज़हार किया, तो मैं आज ये फ़ख्र से कह सकता हूँ कि ज़फ़र अनवर नहीं सर, मेरे ख्याल से यासिर चौधरी कासिम मजीद नहीं, का ज़फ़र अनवर साहब। अच्छा, ज़फ़र अनवर साहब। ज़फ़र अनवर साहब, कासिम मजीद साहब ने भी अपना बंदा नहीं खड़ा किया, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने भी, क्योंकि मैं बिला मुकाबला आज़ाद कश्मीर की तारीख में मैं पहला डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन हूँ जो बिला मुकाबला हूँ, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। कासिम ज़फ़र साहब का, कासिम मजीद साहब का भी। क्या बनने का मकसद हुआ जब आप इम्प्लीमेंट ही नहीं कर सके? मैं एक बात आपको, मैं चेयरमैन 3 साल होने वाले, 1 अरब के करीब मेरे साइनों से जारी हुए, फंड जारी हुए या तनख्वाहों समेत। ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मैं फ़ख्र से कह सकता हूँ पूरे अपने डिपार्टमेंट के जो है वो अफसरान, मुलाजमीन, तमाम शोबा के जो लोग हैं, कि आज तक 3 सालों में कोई मेरे इदारे पे एक करप्शन का इल्ज़ाम नहीं लगा, किसी एक सोशल मीडिया पे ख़बर नहीं लगी, किसी अखबार में ख़बर नहीं लगी। तो कितने फंड्स हैं आपके पास पड़े हुए सर? फंड्स तो जो मेरा आता है जी, वो तकरीबन 27-28 करोड़ जो है वो जो मेरा तरक्याती बजट है सालाना? नहीं, जो अब तक मैं दे चुका हूँ। अच्छा, जो दे चुके। 34 करोड़ तक बनता है। ठीक। जो अभी तक मैं जो डिस्ट्रिक्ट मीरपुर के अंदर मैं लगा चुका हूँ। ठीक। और अल्हम्दुलिल्लाह 34 करोड़ों में आज तक 1 रुपये की भी करप्शन। तो ये 34 करोड़ जो आपने खर्च किया, इसमें आपने किस किस शोबे में ये खर्च किए पैसे? मेरा ये तरक्याती बजट है जी। ठीक है। ये
मैंने पहले इजलास में ये तय किया था कि हुकूमती और अपोजिशन के मेम्बरान के बराबर मैं ये सारा पैसा जो है वो खर्च करूँगा। जो मेंबर ज़िला कौंसल, हालांकि 2/3 से मुझे हटाया जा सकता है, ठीक, मेरी अपोजिशन ना होने के बराबर थी, लेकिन फिर भी ये ओहदा आजमाइश होता है अल्लाह की तरफ से। तो मैंने पहले दिन ये तय किया था कि अब जो अपोजिशन का मेंबर लेगा जितने फंड उतने चेयरमैन ज़िला कौंसल लेगा। तो वो आज तक रवायत कायम है। ज़बरदस्त। और ये कह सकते हैं कि जो मौजूदा एमएलए हैं उनका आपके साथ लिजान ना होना ये इस चीज़ की दलील है कि वो नहीं चाहते कि ये ज़िला तरक्की करे और इसमें डेवलपमेंट के काम हो? नहीं, मैं उनको इल्ज़ाम नहीं ठहराता, इसलिए कि मेरी जो एफर्ट्स थी वो थी इंतज़ामी लेवल पे, इंतज़ामिया लेवल पे, जो मेरे पास जो है वो ये सारा। ये जो इतनी बड़ी फाइल पड़ी है सर, ये जो आप सारी तहरीकें करते रहे हैं, एप्लीकेशंस करते रहे हैं, तो ये इन पे अमल ना होने की वजह क्या थी? कौन रुकावट था? खुल के ज़रा बताएं ना सर। इंतज़ामिया थी ना जी। कौन थे इंतज़ामिया में? डीसी होता है ना उस सर? वक्त डिप्टी कमिश्नर थे वो अभी मैं इनसे मीटिंग करने जा रहा हूँ। ये फाइल मेरे पास इसलिए है कि मैं अच्छा, वो जो डिप्टी कमिश्नर थे उन्होंने आपके इन तमाम कामों को रोका, इस बुनियाद पे ये कह सकते हैं कि आपका और उनका जो हल्का है वो एक ही है? हाँ, हल्का एक ही है। ये हो सकती है वजह? नहीं, मुझे नहीं अंदाजा। सियासी मुलाजम जो होता है सर वो सियासत तो नहीं कर सकता, वो सियासत करते रहे फिर, इसका मतलब है। देखें, मैं ये नहीं कह सकता कि उनकी क्या मजबूरियाँ थी, कौन सी रुकावटें थी, लेकिन ये है तो कि अगर एमएलए कहते उन्हें कि ये चेयरमैन साहब हैं इन्हें काम करने दें, तो वो उनकी जरूरत थी, वो रोकते आपको? ये बात है कि होने चाहिए थे, काम होने चाहिए थे। ये मीरपुर को, तो इसका मतलब कि एमएलए नहीं चाहते ना सर ये काम हो? इसको मीरपुर को खूबसूरत बनाना और इसको खूबसूरत दिखाना ये हमारे ओवरसीज़ की अट्रैक्शन है। और फिर मैं ये मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास इंग्लैंड से, हांगकांग से वो लोग मौजूद हैं जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं फी सबिलिल्लाह। सर बहुत सारे लोगों को मैं भी जानता हूँ जो कि चाहते हैं कि वो कुछ ना कुछ अपने ज़िले के लिए, अपने मुल्क के लिए डिलीवर करें, लेकिन यहाँ पे जो सिस्टम है इससे वो डरते हैं, वो इन्वेस्टमेंट नहीं लेके आना चाहते। आपने भी जिक्र किया कि आप जाते रहें और बहुत सारे लोग लिजान में थे, तो अगर एमएलए और जो यहाँ पे इदारे हैं अगर वो कोऑपरेट नहीं करेंगे तो फिर तो यही होगा ना, फिर तो इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। नहीं आएगी। आपने सर मुस्लिम लीग नून के टिकट पे इलेक्शन भी लड़ा और आपको मुस्लिम लीग नून ने टिकट दिया, आप उस वक़्त के वज़ीर आला आपके जलसे में आए और आपने फिर इलेक्शन कंटेस्ट किया। उसके बाद आपने फिर छलांग लगाई और फिर दूसरी तरफ चले गए, फिर आप ज़िला कौंसल के चेयरमैन बन गए। आप ये समझते हैं कि आपका ये फ़ैसला दुरुस्त था? ये फ़ैसला दुरुस्त था, इसलिए कि मैंने मुस्लिम लीग छोड़ी नहीं थी। मुस्लिम लीग के क्योंकि उस वक्त टिकट मुझे दिया गया जब 7-8 दिन रहते थे, पहला जमात उस वक्त नून लीग बनी थी, तो वो मैंने इलेक्शन लड़ा और जिस के दरमियान मेरा मुकाबला था टिकट का, वो उन्होंने जो है वो मुझसे ऐद किया, वादा किया और पार्लिमानी बोर्ड में ये जिसके गवाह राजा ज़फ़र उल हक, राजा नसीर, फ़ारूक हैदर साहब, शाह गुलाम कादर साहब, बेताब अब्बासी साहब जो साबिक़ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं, इनकी मौजूदगी में हम दोनों का में तय हुआ कि जिसको टिकट मिला वो दूसरा उसकी सपोर्ट करेगा। तो वो मुझे टिकट मिला, ऐद हुआ, वायदा हुआ। तो जब इलेक्शन के करीब मेरे साथ वो वादा खिलाफ़ी की गई। लेकिन पार्टी ने तो आपको टिकट दिया था ना सर? पार्टी ने टिकट दिया। अगर उसके बाद पार्टी किसी दूसरे बंदे को टिकट देती है तो इट्स मीन के आपको कोऑपरेट करके उनके साथ, तो आप ये छोटी मोटी एडजस्टमेंट तो वहाँ पे हो सकती थी आपको। नहीं, देखें, मैंने पार्लिमानी बोर्ड को, जो दूसरा पार्लिमानी बोर्ड था ना, उसको मैंने बिल्कुल दो टोक कहा था कि अगर आपने मुझे टिकट दिया तो इन्होंने बगावत की, अगर अब मेरा हक है, अब मैंने 4 साल 5 साल फील्ड में काम किया है, तब मेरा पहला इलेक्शन था और कम वक्त में मुझे टिकट दिया गया, तो अब मैंने 5 साल पूरी हिम्मत जुर्रत के साथ हल्के में काम किया है, तो अब मेरा हक बनता है अगले इलेक्शन में। उन्होंने कहा जी अगर आपको टिकट ना दिया तो इनको दिया, तो मैंने कहा जी कि मैं
अगर आपने इनको टिकट दिया तो मैं बगावत करूँगा। बेसिकली सियासी जो शख्सियत होती है और सियासत करने का मकसद हिदमत होता है, तो आपने अगर वो पार्टी छोड़ी यहाँ पे आए तो इस जज्बे के साथ आए कि मैं कुछ डिलीवर करूँगा। यहाँ पे आप चेयरमैन ज़िला कौंसल बने, ये लेकिन यहाँ पे भी आप कुछ डिलीवर नहीं कर सके, ये बात ठीक है ना? नहीं, मैंने देखे ना डिलीवर किया है, क्यों नहीं किया। मैंने एक लारैब से मैंने मिनी हॉस्पिटल लिया हुआ है चेचियन, वहाँ पे 300-400 मरीज़ हर मंथ फ्री चेकअप और फ्री मेडिसिन। मैंने मुझे बच्चियों ने, एक माँ ने मुझे रिक्वेस्ट की कि मैं मंगला के अंदर जो है वो बस पे थी तो मुझे यूरिन प्रॉब्लम था तो वहाँ पे टाइल्टें नहीं है, तो मैंने 1 महीने के अंदर वहाँ पे 2 टाइल्टें ज़िला कौंसिल के फंड से नहीं, मैंने प्राइवेट अपने दोस्त को। ये जो काम है ये तो डेफिनेटली एक अपनी बसात के मुताबिक भी हो सकते हैं, लेकिन इस सीट के जो तकाजे मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि जिस तरह ज़िला कौंसिल का एक चेयरमैन और फिर उस चेयरमैन के अंडर पूरा एक ज़िला है और इस ज़िले की 3 तहसीलें, ये सारी चीज़ें, तो ये तो फिर डिलीवर तो कुछ भी ना हुआ। एक ज़िली एडमिनिस्ट्रेशन के लोग आपको और एक डीसी लेवल का बंदा अगर आपको किसी भी काम में अमल वो काम करने नहीं देता और आपको आपकी दरख्वास्तें रोक के रखता है, तो फिर आपकी सीट और आपकी डिलीवरी फिर क्या है सर? देखिए, मेरा काम है एफर्ट करना, मेरा काम है उस मनसूबा जात को जो मैं करना चाह रहा हूँ मीरपुर की खूबसूरती के लिए, मेरा काम है एफर्ट करना। सर अगर ये काम नहीं हो सकते अब, क्योंकि वक्त भी थोड़ा है और इस सारे टेन्योर में क्या करेंगे, इस्तीफ़ा देंगे? देखें, अभी मैं इस पर ये एक मेरी आखिरी एफर्ट मौजूद है, मैं जिसको करने जा रहा हूँ। ठीक, मैं जल्द आपको एक मीडिया टॉक भी करूँगा। ठीक है। इस पर मैं इंशाल्लाह एक एफर्ट मौजूदा प्राइम मिनिस्टर के साथ और मौजूदा इंतज़ामिया के साथ मेरी मीटिंग होने जा रही है ठीक, इन दिनों में, तो मैं उस प्लान को उनके साथ शेयर करूँगा, तो उसके बाद फिर मैं आपको बताऊँगा। अगला फैसला करेंगे फिर आप? सियासी फैसला क्या होगा सर? सियासी फैसला भी है, मैं अपनी जगह पे जहाँ पे हूँ खड़ा हूँ। कौन सी पार्टी में? पार्टी अभी बैरिस्टर साहब की। सर बैरिस्टर साहब तो चले गए दुनिया से। मैं उनके अभी जो बाकी तो है ना जी, यासर साहब हैं। यासर साहब तो पीपल्स पार्टी में हैं, आप भी पीपल्स पार्टी में हैं? मैं अभी उनके साथ हूँ। पीपल्स पार्टी में हैं नहीं, सर? मैं उनके साथ हूँ। यासर साहब के साथ हैं? मैं अभी यासर साहब के साथ हूँ। अगर आपकी कोऑर्डिनेशन इसी तरह रहती है यासर साहब के साथ, आपके साथ बतौर चेयरमैन और फिर बाद में भी, तो फिर भी यासर साहब के साथ ही रहेंगे? ये तो इस पर तो दोबारा इलेक्शन का सोच सकते हैं सर कि अपने हल्के से एक दफ़ा फिर से, जैसे मुस्लिम लीग नून ने टिकट दिया, इलेक्शन लड़ा, फिर इलेक्शन का सोच सकते हैं कि फिर लड़ेंगे? इस पर अभी नो कमेंट्स। ठीक, तो आने वाला फ्यूचर क्या देखते हैं सर अपनी सियासत का? अच्छा, बहुत सारे लोग हैं आपके साथ और बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता होती हैं। बतौर ज़िली चेयरमैन आपको इंतज़ामिया ने नहीं चलने दिया, फिर सियासी वाबस्तगी उस तरीके से जिस शख्सियत के साथ थी वो भी इस दुनिया से चली गई, तो मज़ीद फिर क्या करेंगे आगे? देखें जी, मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी को जवार रहमत में जगह दे। वो एक बड़ी शख्सियत थे, बड़े लीडर थे, बैन अल-क़ौमी लीडर थे और बड़े दिल के मालिक थे, बड़े विजन के मालिक थे। और वो एक इस आज़ाद कश्मीर को, मकबूजा कश्मीर को एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए उन्होंने तालिब इल्मी से शुरू करके टिल डेथ, मरने तक उन्होंने जो उनकी बहुत सारी एफर्ट्स हैं सर। मैं आखिर में ये सर आपसे जानना चाहता हूँ कि बतौर ज़िली चेयरमैन आखिरी कोई आपकी ख्वाहिश के जो मैं करना चाहता हूँ और करके चला जाऊँ, वो क्या है? मैं इस मीरपुर को वाकई एक जो ओवरसीज डिस्ट्रिक्ट है इसको खूबसूरत से खूबसूरत तर बनाना चाहता हूँ। लेकिन वो तो वक्त नहीं है आपके वो पास। नहीं, अभी है, वक्त है। मेरी जो अगली मीटिंग है उसमें इंशाल्लाह मैं जो मेरा प्लान है मैं उसको प्राइम मिनिस्टर के साथ, मेरी कल मीटिंग थी प्राइम मिनिस्टर के साथ, वो कैंसिल होगी कुछ वजूहत की वजह से। एक मीटिंग थी, एक हुई है, लेकिन एक फिर मीटिंग थी जो कैंसिल हुई है किसी वजह से, उनकी मसरूफियत की वजह से। इंशाल्लाह पहले प्राइम मिनिस्टर के साथ और फिर मौजूदा जो इंतज़ामिया है इनके साथ बैठ के मैं अपना वो जो मेरा प्लान है, जो मेरा एजेंडा है, मैं उनके साथ डिस्कस करूँगा। अगर वो कर पाया तो ठीक, अगर विजन के मुताबिक इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती तो आप इस्तीफ़ा देंगे? मैं फिर इस बारे में अभी कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता।
बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।